सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। नाम बताओ उनका। अग्नेस कैलेटी। तो अभी सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन अग्नेस कैलेटी ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है और वे अपने देश की सबसे सफल ओलंपियनों में से एक है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में हंगरी के लिए 10 पदक जीते थे। हंगरी से हैं ये। और 35 साल की उम्र में वह ओलंपिक खिताब जीतने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला जिम्नास्टिक भी बनी थी। ये एक जिम्नास्टिक थी। अच्छा, ओलंपिक की बात है तो देखो, याद रखो 2 पॉइंट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। बाकी देखो, आपको पता है 2020 के ओलंपिक तो हुए नहीं। समर ओलंपिक थे जो जापान में होने वाले थे, पोस्टपोन कर दिया। अभी 2021 में होंगे। उसके बाद 2022 में आपके विंटर ओलंपिक होंगे। कहाँ पे? बीजिंग में। फिर 2024 में होंगे आपके समर ओलंपिक, पेरिस में होंगे, पेरिस फ्रांस में। फिर 2026 में आपके विंटर ओलंपिक होंगे इटली में और 2028 वाले आपके होंगे लॉस एंजलिस में। बाकी ये जो नाम है ये अभी प्रधानमंत्रियों के नाम हैं। सादर जापरोव की बात करेंगे, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। अलेक्जेंडर डे क्रो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने थे और मचीची ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने थे। तो अगर आप लोग हमारा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो ये नाम आप जानते होंगे। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आपकी बैंक एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 14, 15 और 17 जनवरी को अनअकैडमी आपके लिए ला रहे हैं 4 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएंगी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। और कल 9 AM से PYQ टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है। तो 15 को होंगे टॉप 20 टेस्ट सीरीज जो है SBI क्लर्क प्री 2021 एग्जाम की तैयारी के लिए। और 17 जनवरी को हो रहा है निमिषा बंसल मैम का फ्री परफेक्शन इंग्लिश टेस्ट और अंकुश लांबा सर का रीजनिंग टेस्ट। और इन सभी टेस्ट सीरीज के साथ आपके डाउट सेशंस भी होंगे जो लिए जाएंगे निमिषा मैम के द्वारा, अंकुश लांबा सर के द्वारा और भी कई टॉप एजुकेटर्स होंगे। और ये सब कुछ होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10। एनरोल करें इन सभी फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड को यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जनवरी को। तो देखो, हर साल हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन भारत में ये नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार इसे 1985 में मनाया गया था। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? इसे मनाने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इस बार हमने स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती मनाई है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। और इस बार की थीम रही चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। अच्छा देखो, इनके नाम से 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो आपको याद होने चाहिए। इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और इसके 1 साल बाद यानी कि 1898 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। और इनके नाम से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से भाषण दिया था। कब? 1893 में। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया नेशनल यूथ डे जो हम मना रहे हैं 12 जनवरी को। एक इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है जो हम मनाते हैं 12 अगस्त को। देखो, वैसे दोनों की डेट 12-12 ही है, चाहे नेशनल यूथ डे हो चाहे इंटरनेशनल यूथ डे हो, बस महीनों का फर्क है। जनवरी में है तो नेशनल यूथ डे, अगस्त में है तो इंटरनेशनल यूथ डे। अच्छा, जनवरी में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए? एक तो याद रखो 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे हमने मनाया। 9 जनवरी याद रखो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया। और वर्ल्ड हिंदी डे मनाया हमने 10 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आंसर होगा वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। तो अभी आरबीआई ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक और उससे पहले महाराष्ट्र के ही कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। अब बात आरबीआई की है तो आरबीआई के बारे में जान लो। देखो, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। देखो, गवर्नर से 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे पूछे पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए तो आंसर करना ऑसबॉर्न स्मिथ। आपसे पूछे पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए तो आंसर करना सीडी देशमुख। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, जिनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है। बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का नाम है विरल आचार्य। इनका नाम क्यों न्यूज में था? क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम से। एक और गवर्नर का नाम याद रखो आप, अमिताभ घोष का। ये आरबीआई के सबसे कम समय तक के लिए गवर्नर रहे थे, मात्र 21 दिनों के लिए। 16वें नंबर के गवर्नर थे ये। और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इनका निधन हो गया। इसके अलावा भारत का पहला सहकारी बैंक बना अभी शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया। और आरबीआई ने राजस्थान की कैपिटल जयपुर में ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर, स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र की भी स्थापना की। उसके अलावा ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना ये। अभी आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया, किसको? के गोपाल कृष्णन को। और आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा को शुरू किया। उसके अलावा आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए केवी कामत समिति का गठन किया था। अच्छा बताओ, आरबीआई का नया आदर्श वाक्य क्या है? नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारत के मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं? तो आंसर होगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये कौन है? ये सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि 26 जनवरी 2021 को भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट हो सकते हैं। इससे पहले आपको पता ही है, चीफ गेस्ट होने वाले थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पर अभी उन्होंने अपना दौरा को रद्द कर दिया, वो नहीं आ रहे हैं। तो अब सूरीनाम के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, इनके नाम से आपको याद होगा कि ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ये 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि रहे थे। और प्रवासी भारतीय दिवस ये हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। अब सूरीनाम की बात है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ये रहा, देखिए मैप में सूरीनाम। इसकी कैपिटल है पारामरिबो, करेंसी है सूरीनाम डॉलर, और इसके प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने जीरो सड़कें, जीरो कारें और जीरो कार्बन उत्सर्जन यानी कि एमिशन वाले शहर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा सऊदी अरब ने। तो अभी सऊदी अरब ने एक इको सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें जीरो कार, जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके अनुसार 170 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित शहर को द लाइन नाम दिया गया है। और इसमें रोजाना की जो सभी जरूरतें होती हैं, जैसे कि स्कूल, दवाइयाँ, क्लिनिक, ये 5-5 मिनट की दूरी पर ही होंगी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित ट्रांसपोर्ट भी होगा, और कोई भी यात्रा 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। अब बात सऊदी अरब की है, तो मैप में देखिए, ये रहा सऊदी अरब। देखो, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी इसकी सऊदी रियाल है। किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। आपको याद है पिछले साल नवंबर में G20 समिट को होस्ट किया था सऊदी अरब ने ही। इसके अलावा अभी जो हमारे सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, वो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर भी गए हुए थे। और यूएई और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले वो पहले आर्मी चीफ थे। और जब वो सऊदी अरब गए थे तो वहाँ पे उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब ने कहा कि वो 2021 से फॉर्मूला 1 रेसेस की मेजबानी भी करेगा। अच्छा बताओ जरा, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता था? मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कई बार कि जो चेरी ब्लॉसम इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है वो मेघालय की कैपिटल शिलोंग में आयोजित होता है। पिछले बार वाला 2020 का वो रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण।
लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चेरी ब्लॉसम माऊ फेस्टिवल की, जो कि आयोजित किया गया मणिपुर में। अब मणिपुर में किया गया तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में एक बांध का भी उद्घाटन किया, वो नाम याद रखना आप, थोबल बांध। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एज ए स्टैटिक कि थोबल बांध ये कहाँ पर है, मणिपुर में। अभी मणिपुर सरकार ने एम पेंशन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया और यहाँ से 2 व्यक्तियों का नाम याद रखो, एक तो ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने और डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जिसको कहते हैं। उसके अलावा मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। अभी कुछ समय पहले मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला था और मणिपुर का एक फेयेंग गांव है जिसको दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। अच्छा, यहीं पे आपको मिलेगी लोकटक झील, इसको फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, और इसी पे आपको मिलेगा दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। देखो यहाँ से 1-2 फेस्टिवल काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एक है लाई हरोबा फेस्टिवल, सुना होगा आपने। एक संगई फेस्टिवल भी आप याद रखो। संगई यहाँ का स्टेट एनिमल है, बेसिकली हिरण है ये, जिसको संगई बोलते हैं यहाँ पे, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तटीय अनुसंधान वाहन का जलावतरण किया, कमीशन किया? तो आंसर होगा सागर अन्वेषिका। तो अभी हमारे जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। तो ये सागर अन्वेषिका वैज्ञानिकों को समुद्र की खोज के लिए गहरे सागर मिशन शुरू करने में सक्षम बनाएगा। और इसे बनाया किसने? कोलकाता में स्थित टीटागढ़ वैगन ने इसको बनाया है। तो याद रखना इसका नाम सागर अन्वेषिका है, जिसे कहां से लॉन्च किया गया? चेन्नई पोर्ट से। और ये जो चेन्नई पोर्ट है, ये मुंबई का जो नाहवा शेवा पोर्ट है उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में हुरुन ने टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है और इसमें टॉप पे कौन है? एप्पल है। तो अभी हुरुन ने दुनिया की टॉप 500 प्राइवेट कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें लगभग 2100 बिलियन डॉलर के साथ एप्पल टॉप पर है। तो फर्स्ट नंबर पे एप्पल, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे नंबर पे अमेजन है। और अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, अब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहे, अब वो सेकंड नंबर पे आ गए। फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं एलन मस्क। देखो एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। और वैसे तो इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड आर्वेन, लेकिन वर्तमान में इसके सीईओ हैं टिम कुक। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में हुई ढाका मैराथन 2021 में भारतीय जिगमेट डोलमा ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे रहेंगे। तो भारत के लद्दाख से हैं ये जिगमेट डोलमा और इन्होंने हाल ही में हुई ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। ये जिगमेट डोलमा लद्दाख पुलिस में एसपीओ है। और आपको बता दूं इस मैराथन में मेंस कैटेगरी में पुरुषों की श्रेणी में बात करेंगे तो मोरक्को के हिचम लखोई पहले स्थान पे रहे, जबकि महिला वर्ग में केन्या की एंजेला जिम असंडे ये पहले स्थान पे रही और भारतीय जिगमेट डोलमा ये चौथे स्थान पे रही। तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश की नौसेना ने सी विजिल 21 अभ्यास शुरू किया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारतीय नौसेना ने 12 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 के दूसरे संस्करण को शुरू किया था, जो 12 जनवरी को शुरू हुआ और 13 जनवरी तक चला। क्या नाम है? सी विजिल 21। तो इसका नाम याद रखना। अच्छा, नौसेना प्रमुख कौन है? हमारे करमबीर सिंह है। और हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और भारतीय सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह है, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नील शिहान का निधन हो गया। वो क्या थे? तो आंसर होगा लेखक पत्रकार थे वो। तो अभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील शिहान का निधन हो गया है। उन्होंने 1962 से 1966 तक यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल एंड टाइम्स के लिए वियतनाम युद्ध को कवर किया था
और 1989 में अ ब्राइट शाइनिंग लाई, जॉन पॉल वॉन और अमेरिका इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और नेशनल बुक अवार्ड भी जीता था। इनका नाम क्या है? नील शिहान। लेखक और पत्रकार थे ये, निधन हो गया इनका अभी। अच्छा, 2 नाम और बताऊंगा मैं आपको। अभी मशहूर खगोल भौतिकविद यानी कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे शशि कुमार मधुसूदन चित्रे, इनका भी निधन हो गया और पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित भी किया जा चुका था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पद्मश्री से सम्मानित तेलुगु पत्रकार तुर्लापति कुटुंबा राव, इनका भी अभी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में इकरा ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 10.1%। तो नेशनल रेटिंग एजेंसी है ये इकरा रेटिंग एजेंसी, जिसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। जबकि बात करें करंट फिस्कल ईयर की यानी कि 2020-21 के लिए माइनस का 7.8% रहने का अनुमान लगाया था। इकरा का हेडक्वार्टर हरियाणा गुड़गांव में है और इसके डायरेक्टर हैं अरुण दुग्गल। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया है, तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, वहां पे इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका टाइमली बेनिफिट उठा सके। थैंक यू गाइस।